जहाँ तक के मैं तो समझता हूँ कि राव दान सिंह दौड़ में नहीं है। अगर ये दौड़ में है तो एक तो आजाद उम्मीदवार है संदीप सिंह एसटीएम और एक बीजेपी का कंवर सिंह है। इनके बीच में मुकाबला रहेगा मेरे मुताबिक तो। बाकी क्योंकि हमने तो पहले भी कही थी कि हम चाहे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, जब भी कही थी कि शायद हमारी पार्टी को लोगों ने नेगलेक्ट करने का काम किया, लेकिन हमने जब भी बताई थी कि हमारे पूरे जिले से, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े बुद्धिजीव हैं और अहीरवाल के लोगों को जितना फायदा बीजेपी से मिला है उसको लेकर के मैं कह सकता हूँ कि आज भी हमारे अहीरवाल के लोग, 36 बिरादरी के लोग आज भी वोट बीजेपी को देकर के बीजेपी को कामयाब करने का काम करेंगे। मेरे मुताबिक संदीप एसटीएम का और कंवर सिंह का मुकाबला रहेगा। एक तो 45 साल से भाई आपके बीच में रामविलास जी रहे, ये रहे, अब लोग बदलाव चाहते हैं। आज का युवा एक ही बात देखता है, कोई नया चेहरा आए और नया काम कर करके जाए। इसको लेकर के लोगों में एक बड़ी भारी उमंग है और उसको लेकर के लोग अब की बार मैं समझता हूँ कि दान सिंह को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि इनको 45 साल दे दी। 45 साल में जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ का, मैं ये कहूँ कि महेंद्रगढ़ को जो शहर कहते हैं, इसका बुच्चड़ खाना करने का काम इन लोगों ने किया और उसकी वजह से लोग इनको नकारने का काम करें। बताइए, जैसे चुनाव को लेके किस तरह की क्या चल रहा है आजकल? जैसे आपको पता है आपने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और उसके बाद किस तरह से क्या देखते हैं, किसका समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है? जहां तक मेरी समझ के अनुसार जिस प्रकार से आज चुनाव का माहौल है, और ठीक बात है कि पहले मैं चुनाव पार्लियामेंट का जिस प्रकार से मैंने आपके बीच में लड़ा, जेजेपी पार्टी से लड़ा, और उसके बाद में हमने पार्टी बीजेपी ज्वाइन करने का काम किया। मेरे को आश्वासन मिला था कि शायद आपको चुनाव लड़वाने का काम करेंगे, लेकिन पार्टी ने जिस प्रकार से फैसला लिया और उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं कि एक बहुत पुराने वर्कर को जिस प्रकार से पार्टी ने कंवर सिंह खातेद को टिकट देने का काम किया, मैं पार्टी का स्वागत करता हूं। कि एक बहुत पुराने वर्कर ने जिस प्रकार से पार्टी में लंबे टाइम काम किया और उसको टिकट दे करके पूरे इलाके का दिल जीतने का काम किया, उसको लेकर के मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी ने पिछली 10 साल से चाहे देश की बात करें चाहे प्रदेश की बात करें और ख़ास करके हमारे इलाके की बात करें, जिस इलाके में कहीं नौकरी लगती थी, क्षेत्रवाद का नारा लगता था, कोई हिसार के बच्चे लगते थे, कभी पिहानी के लगते थे, मतलब विशेष तौर पर चाहे रोहतक के बच्चे लगते थे। लेकिन हमने जिस प्रकार से 95 से लेकर के आज तक जो क्वालिटी निखारने का काम किया, मैं इस बात का बीजेपी पार्टी का धन्यवाद करूंगा कि पिछली 10 साल से जो हमने बच्चों को तैयार किया था, उसको लेकर के जितनी भी नौकरियां लगी उनमें कोई पक्षपात नहीं, क्वालिटी के अनुसार उन बच्चों को नौकरी मिली। इस बात का खास करके मैं बीजेपी पार्टी का धन्यवाद करता हूं। जिन बच्चों को हमने तराशा, आज उनको चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे आज एचसीएस की बात करें, चाहे एचपीएस की बात करें, चाहे आज नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें, प्रदेश और देश की सरकार ने हमारे इलाके को, मैं ये कहूँ कि जिस प्रकार से बच्चों ने तैयारी करी, उसको लेकर के 33% नौकरियां हमारी, इससे मैं कहूँ कि दक्षिण हरियाणा के बच्चों को मिलने का काम इस सरकार में हुआ। तो मैं तो लोगों से अपील करता हूँ कि इस सरकार के साथ में लग करके और आगे भी सरकार को बढ़ाने का काम करें, ताकि आने वाले टाइम में जिन बच्चों को हमने तैयार किए हैं उनको निष्पक्ष नौकरी मिले और विकास की गति तेज पकड़े। इस बात को लेकर के मैं तो यही कहूँगा कि सबको मोदी जी पर विश्वास करना चाहिए और मोदी जी को साथ देकर के प्रदेश में सरकार बनानी चाहिए। चेयरमैन साहब, 22 तारीख का एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और इलाके में काफी चर्चा है उस कार्यक्रम की और काफी बड़े बड़े नेता वहां पे पहुंचने वाले हैं, क्या कार्यक्रम? 22 तारीख का हमारा प्रोग्राम राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। वो जिस प्रकार से, क्योंकि पिछली 2-3 साल से हमारे स्कूल के प्रोग्राम, कॉलेज के प्रोग्राम, हम क्योंकि बिजी रहे और बिजी होने की वजह से
हमने अपना जो बच्चों का एनुअल फंक्शन होता है वो अब की बार 22 तारीख को हम अपनी कॉलेज, चाहे महेंद्रगढ़ की कॉलेज की डिग्री की बात करें और चाहे हमारी बीएड की बात करें और चाहे नारनौल की डिग्री कॉलेज की और बीएड की और इंजीनियरिंग कॉलेज की, और इसी प्रकार से हमारा थनवास की कॉलेज डिग्री कॉलेज है, उसका प्रोग्राम 22 तारीख को रहेगा। और उसका हमारा जो चीफ गेस्ट है वो माननीय हमारे, मैं ये कहूँ कि बहुत ही समझदार और जुझारू नेता रामविलास शर्मा हमारे चीफ गेस्ट रहेंगे, क्योंकि शिक्षाविद हैं, शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, तो उनको हम ले जाएंगे। बाकी हर आदमी को हमने निमंत्रण दिया है और उस प्रोग्राम में मैं ये कहूँ कि तकरीबन 5-7 हज़ार आदमी जरूर आएंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जब भी होता है तो उसमें लोगों की बड़ी इच्छा होती है। और उसमें तकरीबन कॉलेज के प्रोग्राम है, 2 साल की स्कॉलरशिप है, हम उसमें 4-5 करोड़ रुपये बच्चों को भी स्कॉलरशिप देने का काम करेंगे। और एक साथ बैठ करके सभी से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भी मैं चाहे निमंत्रण दे पाया, नहीं पाया, किसी गांव में नहीं भी जा पाया और हमारे आदमी नहीं भी पहुंच पाए, कार्ड नहीं मिला, तो भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इस प्रोग्राम में जरूर आना, ताकि जिन बच्चों ने पूरे हरियाणा में नंबर 1 रहे, और आपकी एक और नई पहचान हमने बढ़ाने का काम किया यूनिवर्सिटी में। जब भी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में रेवाड़ी में जब को रिजल्ट आया तो उसमें हमारे बच्चों ने टॉप 10 में 7 बच्चे यदुवंशी स्कूल के रहे हैं, उनको भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। तो आप जरूर देख करके आएँ। और मैं एक प्रार्थना और भी करूंगा, चाहे बेशक वो किसी भी कॉलेज से हो और कहीं भी बच्चा पढ़ता हो, एक हमारी निर्धारित जिन बच्चों ने 80% से ऊपर नंबर लिए हैं उनको भी, चाहे किसी भी स्कूल का बच्चा हो, कॉलेज का बच्चा हो, चाहे यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। अपने बच्चों को तो करें ही करेंगे, लेकिन उनको भी सम्मानित करेंगे। और आने वाले जितने भी उनके, चाहे पापा की बात करें, मम्मी की बात करें, दादा दादी की बात करें, उनका भी हम सम्मान करने का काम करेंगे। तो मेरा सभी को, आपको भी, खास करके पत्रकारों को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ करके प्रार्थना, आप भी पहुंचना, हम आपको भी सम्मानित करने का काम करेंगे। और हमारी हर जगह, क्योंकि शिक्षा की बात, और शिक्षा की बात को लेकर के आप जितनी ज़्यादा जहां भी आप पहुंचाने का काम करेंगे, उससे हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में एक नई पहचान बनेगी। इसको लेकर के आज हमने 22 तारीख का, आने वाली 22 तारीख को नारनौल में हमारा प्रोग्राम रहेगा। उसमें मैं सभी साथियों से प्रार्थना करता हूं आप जरूर पहुंचना। और मैं एक प्रार्थना और भी करता हूं, हम सारे एक जगह बैठ करके प्रसाद भी लेने का काम करेंगे। ये मेरी प्रार्थना है, आप सब आना, चाहे बच्चा भी उनका नहीं भी पढ़ता है तो भी आकर के बच्चों को आशीर्वाद देने का काम करना, ये प्रोग्राम हमारा रहेगा। बिल्कुल, ये तो हो गया सर स्कूल का। अगर राजनीति की बात करें तो आप पहले कांग्रेस में थे और अभी बताया जा रहा है कि जैसे राव दान सिंह को यहाँ से टिकट मिली है और लोकसभा में जिस तरह से हार हुई उनकी यहाँ इस चारों विधानसभाओं से, क्या लगता है ये सीट राव दान सिंह निकाल पाएंगे? देखो, जहां तक के मैं तो समझता हूं कि राव दान सिंह दौड़ में नहीं है। अगर दौड़ में है तो एक तो आजाद उम्मीदवार है संदीप सिंह एसटीएम, और एक बीजेपी का कंवर सिंह है। इनके बीच में मुकाबला रहेगा मेरे मुताबिक तो। बाकी क्योंकि हमने तो पहले भी कही थी कि हम चाहे पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे, जब भी कही थी कि शायद हमारी पार्टी को लोगों ने नेगलेक्ट करने का काम किया, लेकिन हमने जब भी बताई थी कि हमारे पूरे जिले से, क्योंकि यहाँ के लोग बड़े बुद्धिजीव हैं और अहीरवाल के लोगों को जितना फायदा बीजेपी से मिला है उसको लेकर के मैं कह सकता हूं कि आज भी हमारे अहीरवाल के लोग, 36 बिरादरी के लोग आज भी वोट बीजेपी को देकर के बीजेपी को कामयाब करने का काम करेंगे। मेरे मुताबिक संदीप एसटीएम का और कंवर सिंह का मुकाबला रहेगा। इन्हीं की टक्कर रहेगी? इनकी टक्कर रहेगी। दान सिंह का कोई नहीं, दान सिंह कहीं भी नहीं टिक रहा है। दान सिंह क्यों बैकफुट में चला गया? क्या बैकफुट में? एक तो 45 साल से भाई आपके बीच में रामविलास जी रहे, ये रहे, अब लोग बदलाव चाहते हैं। आज का युवा एक ही बात देखता है, कोई नया चेहरा आए और नया काम कर करके जाए। इसको लेकर के लोगों में एक बड़ी भारी उमंग है और उसको लेकर के लोग अब की बार मैं समझता हूं कि दान सिंह को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि इनको 45 साल दे दी। 45 साल में जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ का, मैं ये कहूँ कि महेंद्रगढ़ को जो शहर कहते हैं, इसका बुच्चड़ खाना करने का काम
इन लोगों ने किया और उसकी वजह से लोग इनको नकारने का काम करें। ठीक है, थैंक यू।